Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly reading. Weekly tarot reading for 21 December to 27 December. Your overall energies, overall look for this week. ये जो है आपकी वीकली टैरो रीडिंग है 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक। आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ swords, पेज ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी द हैंगमैन। दिस वीक आपको लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट भी करे, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो उस चीज़ को काइंडली दिल पे मत लीजिएगा। दिस वीक आपको करना क्या है कि एक तो लोगों के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, खुद के लिए भी लड़ाई झगड़े नहीं मोल लेने, और अगर किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देने की, अपना कोई जजमेंट पास करने की, खुद से हिस्सा लेने की, नहीं मैं इस चीज़ में बोलूँगा और बोल करके रहूँगा, वो चीज़ आपने यहाँ पे नहीं करनी। और कोशिश यही करिएगा जो भी आपका दिस वीक टास्क होगा आपने अपना पूरा फोकस जो है अपने टास्क पर रखना है। आप कि इधर उधर आपके आसपास जो सिचुएशन चल रही है, जो भी हो रहा है, आप उसमें अपना ध्यान नहीं लगाएं और जल्दबाजी नहीं करनी टास्क को लेकर के। आराम सुकून से पूरे फोकस के साथ अपना काम करना है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके जो है लाइफ के मैटर्स हो या घर का कोई मामला हो। कोशिश करेगा ठंडे दिमाग से फैसले लेने हैं और जल्दबाजी नहीं करनी, पूरे ध्यान जो है अपना टास्क पर ही रखना है। और अगर कि दिस वीक आप लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं और अगर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आते हैं, अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करते हैं, चाहे वो फिर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं, आप अगर उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएँ तो आपको आगे मज़ीद ग्रोथ मिल सकती है, मज़ीद सक्सेस मिल सकती है। आपको कोशिश यही करनी है, यहाँ पर आप अकेले चलने का टाइम नहीं है कि मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। यहाँ पे आपको टीम वर्क की तरह काम करना है, लोगों को साथ लेकर के चलना है, लोगों के साथ शेयरिंग करना सीखिए, लोगों को प्यार करना, लोगों की केयर करना, लोगों को रिस्पेक्ट देना आपने सीखना है, और शेयरिंग में ही आपको जो है रियल हैप्पीनेस आपकी मिलेगी। तो कोशिश यही करनी है। साथ में माइंड में ये नहीं रखना कि एनीथिंग एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, वो चीज़ आपको माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखनी। लोगों से ये सोच कर कि अगर आप शेयर करते हैं कि मैं भी वापस में इससे इतना ही लूँगा, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। चंद लोगों के लिए जो है वो उनका न्यू कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाले जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड भी होंगे या पहले से रिलेशनशिप में भी हैं, तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनका मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग जो अब बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, कनेक्शन अब ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जिसमें कि ट्रस्ट होगा, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल लाइकिंग होगी, और जो कि एक दूसरे को अच्छे से समझते होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर फेक कुछ भी नहीं है। वो आजकल के रिलेशनशिप होते हैं 2 दिन के, 4 दिन के, साल का, उसके बाद सब खत्म, वो उसके रास्ते और जो अदर पर्सन है वो अपने रास्ते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, रियल होगा, जो भी होगा एंजल की ब्लेसिंग से होगा। कोशिश करें कि अपने पार्टनर की केयर कीजिएगा, उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा, उसका साथ दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सच्चाई है, बिल्कुल सच है, झूठ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर आपको दिल से प्यार करेगा, दिल से रिस्पेक्ट करेगा, और वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ का हमेशा हिस्सा रहें, आपको साथ लेकर के आगे चलना चाहता है। तो आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को आप अच्छे से समझ सकें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो कि आपको स्ट्रक कर रही हैं, जो कि आपको हैंग कर रही हैं।
आपको उन डिसीजंस को लेने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई डिसीजन लें, जब भी आप अपना कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो कोशिश करें पहले उससे पहले अच्छे से सोचा करें। अगर आप बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं तो वो फिर आपको एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं, और वहाँ पर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं करूँ क्या, किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। वो आपके माइंड में फिर वो चीज़ें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे आपने करना क्या है, दिस वीक सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना है। जैसे आप अच्छे से सुनते हैं वैसे ही आपने जो है उसको सपोर्ट भी करना है, उसको इनकरेज भी करना है। इमोशनली अगर आप उसको इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। और यहाँ पे आप जो है, आपके पास लव है, आपके पास लॉयल्टी है, आपके पास मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि आपको तंग कर रहा हो, या फिर आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, मनी रिलेटेड इश्यूज़ तो यहाँ पे हैं ही नहीं। इनफैक्ट आप शेयरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी रही ये बात कि आपको बस लोगों के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, खुद से भी लड़ाई झगड़े क्रिएट नहीं करने। लोगों छोटी छोटी बातों को, ये जो होता है ना कि हम जिन्हें समझते हैं कि नहीं इस पर जो है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बाद में वो होता क्या है कि छोटी से छोटी जो है बात बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में और कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाती है। बाद में उसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर हम वहाँ पर खुद से स्ट्रक हो जाते हैं, वहाँ पर खुद से हैंग हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ और या फिर क्या ना करूँ। लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे, अपने नेचर को थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपका जो है सॉफ्ट कॉर्नर लोगों को नज़र आ सके कि लोगों के साथ आप किस तरह अच्छे से चलते हैं, उनको जो है वो प्यार देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है आप उनको हेल्प भी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरत यही है कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपना जो भी टास्क है उस पर ध्यान दीजिए। फालतू की इधर उधर की चीज़ों में आपको अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। और कोशिश करें कि जिस तरह से आप अपनी बात को किसी के आगे रखते हैं, सामने उसके रखते हैं, और उनकी बातों को भी उतनी ही वैल्यू कीजिएगा, उनकी बातों को भी आपने समझने की कोशिश करनी है कि सामने वाले की इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके दिल में क्या चल रहा है। ज़बरदस्ती के जो है अपने फ़ैसले किसी पर आपने मुसल्लत नहीं करने, आपने किसी पर ऐसा नहीं करना कि नहीं मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वही चीज़ ठीक है, ना मैं आपकी सुनूँगा और ना ही मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी 2021 के लिए ईयरली रीडिंग्स अपलोड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जो है दिसंबर 2020 के लिए और जनवरी 2021 के लिए मंथली लव रीडिंग, मंथली लव टैरो रीडिंग्स चैनल पे अपलोड है। आपका दिल करे आप चाहें तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।